तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो रहने वाली है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ये वीडियो 6th 7th 8th क्लास के लिए रेलेवेंट रहने वाली है क्योंकि तीनों ही क्लासेस में एक्सपोनेंट्स की बात होती है। ठीक है, तो देखो हमारा बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ से पहले हम बात करें एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 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 5, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो इस पूरे को बार बार इतना लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 5 और उसकी पावर 6 लिख दूंगा। सिंपल। जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड बेस, क्या बोलते हैं इसको, बेस। और जो ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर हम इसको पावर भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। ठीक है, तो ये बात समझ आई होगी। जैसे कि अगर a लिखा है a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, तो अगर ये 4 बार लिखा है दैट इज़ a की पावर 4। ठीक है, या फिर इसको a बेस पे एक्सपोनेंट 4 भी बोला जाता है कई जगह। हम सिंपली a की पावर 4 इसको बोल देंगे। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो जैसे कि अगर आप पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे इसी बात का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 3/4 की पावर यहाँ पे लिखी है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 3। बेसिकली पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये कितना हो गया, 3 3 9, 3 27, 4 4 16, 16 4 64। तो ये हुआ हमारा आंसर। आपको समझ आया होगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और करूँगा ऐसे, देन अगर आपको आता है तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा। यहाँ पे लिखा है -2/3 की पावर 3, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट बिकम्स -8 अपॉन में 27, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपली। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा होगा अपना 256, और 256 4 ज़ा होगा अपना, ये हो जाएगा लगभग 1024 नेगेटिव। और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, 625 5 ज़ा 3125। ये बात आपको समझ आ गई होगी। या ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पहला लॉ बोलता है, हमारा पहला लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 6, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करते कैसे हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हो, 5 की पावर 3 और 6 को ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब बेस सेम है, देखो सेम बेस है, ये बेस इधर भी 5 है, बेस इधर भी 5 है, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है और मल्टीप्लाई का निशान है बीच में। ठीक है, तो हम पावर्स को जोड़ देते हैं, दैट इज़ 5 की पावर 9। ठीक है, तो अगर ऐसा है मानो कुछ 5 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, तो आंसर बताएंगे डायरेक्ट 5 की पावर 8 + 2 10। ठीक है, तो इस लॉ को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, जैसे कोई ए बेस है, कोई बेस है ए और उसकी पावर लिखिए m, मल्टीप्लाइड बाय कोई बेस है a और उसकी पावर लिखिए n। तो हम इसको क्या करते हैं, a की पावर m + n के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। बेसिकली दोनों पावर्स को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम अच्छे से। जैसे मानो ऐसा है कुछ, ठीक है, 2/3 इसकी पावर लिखी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इसकी पावर लिखी है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है देखो दोनों का बेस सेम है, बेस इधर भी 2/3, बेस इधर भी 2/3, और पावर दोनों की अलग अलग है और नीचे मल्टीप्लाई का निशान है, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएंगी पावर्स। तो 2/3 की पावर 3 और 2 कितना होता है, 3 + 2। या आप डायरेक्ट भी इसको, इसे हटा के आप डायरेक्ट भी, अगर आपको समझ आ गई है बात, थोड़ा इरेजर साइड छोटा कर दे, तो आप डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट भी 3 और 2 5 लिख सकते हो।
तो अब ये 5, 2 भी 5 बार लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 3 को भी 5 बार लिख देंगे क्योंकि ये भी 5 बार ही होगा, क्योंकि ये इस पे पावर भी यही जाएगी, इस पे पावर यही जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा होता है अपना 243, ठीक है। आपको समझ आई होगी ये बात। अगर आप अब मैं यहीं छोड़ दूंगा इसको, अब इसके आगे से आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। बेसिकली मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में ही छोड़ दूंगा, ये रैशनल नंबर फॉर्म में आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसा दूं, मानो ऐसा लिखा है 2/5 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 की पावर -2, तो आप कैसे करोगे? सिंपली वही पावर्स को ऐड करना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2/5 की पावर 8 प्लस माइनस का 2, ठीक है। ये बाउंड्री हटा देते हैं हम यहाँ से ऐसे, ताकि पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन किधर है। तो ये कितना हो गया 2/5 की पावर 8 प्लस -2 कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 6, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा। अगर मानो ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो इसको समझेंगे, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ पे बेस सेम लिखेंगे 3/7 और पावर में लिखते हैं -6 + 5, -6 + 5 कितना होता है 3/7, ऐसे ही आएगा। -6 + 5 यानी कि -1, ठीक है। अब जब भी पावर नेगेटिव में रहती है, ये बात आप याद रख लेना, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस 7/3 की पावर 1 बन जाएगा, और पावर 1 का मतलब सिर्फ 7/3 ही होता है। बात समझो, हम क्या कर देते हैं, पावर इधर नेगेटिव में थी, देखो इधर पावर नेगेटिव थी, तो इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि 3 ऊपर से नीचे आ गया और 7 नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसको पावर 1 थी तो इसको ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है 5/4 की पावर -6 -3, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि -6 प्लस -3, तो ये कितना हो गया 5/4 की पावर -9। अब -9 को सॉल्व नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 4/5, रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि पावर नेगेटिव है, और पावर 9 हो जाएगी। रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि पावर इधर नेगेटिव थी, ठीक है। यहाँ कितना होगा देखेंगे 8/3 की पावर -4 + 5 दैट बिकम्स 1, तो 8/3 की पावर 1, तो सिंपली मैं इसको 8/3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का कितना था, ये था हमारा, ले लेते हैं इसको 8 ले लेते हैं ना, -8, तो ये बना 9/7 की पावर 4 प्लस -8, तो +4 -8 कितना होता है -4, तो 9/7 की पावर -4। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्यों, ये हो जाएगा हमारा 9/7 की पावर 9/7 नहीं, ये हो जाएगा 7/9, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो 7/9 की पावर 4। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमारा सेकेंड लॉ भी सिमिलर है। सेकेंड लॉ कुछ ऐसा बोलता है, अगर आप पे बेस है a और पावर है m, जो कि डिवाइड हो रही है a बेस से n पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर m - n। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो पावर्स को ऐड कर रहे थे। इस बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड है, अब इस बार पावर को माइनस कर रहे हैं। ये आपको समझ आया होगा। देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 7 -2 कर देंगे, जो कि कितना होता है 5 की पावर 5, ठीक है। ये आपको आंसर समझ आया होगा। अब देखते हैं, अगर ऐसा हो तो जैसे 2/3, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ जिनको आप खुद से सॉल्व करना। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार खुद से सॉल्व कर लो। यहाँ पे साइड में इनको ऐसे लिख के इनको आप खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो = में, तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है 2/3 की पावर 8 - 3 दैट बिकम्स 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट हो रहे हैं उनको। जैसे ये वाला देखते हैं 4/5 की पावर -4 ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर ये 8, ठीक है। तो कितना हो गया 4/5 की पावर
4 और 8 कितना हुआ, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -12 का मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 5/4 हो जाएगा ये और पावर 12 रहेगी यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3/2 पावर है -6 और एक माइनस का 4, -4 क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड था तो हमने माइनस कर दिया उस 4 को, तो कितना बनेगा 3/2 की पावर -3 -6 -4 दैट इज़ माइनस का 10। अब माइनस के 10 को रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 2/3 की पावर 10, ठीक है। अब ये कितना है 4/7 की पावर 8 -6, ठीक है। तो माइनस एक बार डिवाइड के लिए माइनस लगाया और एक बार 6 पे भी माइनस था। तो अब ये देखो ये ब्रैकेट जब यहाँ से खुलेगा, ये वाला ब्रैकेट, ये देख रहे हो ये वाला जो ब्रैकेट है, तो जब ये खुलेगा यहाँ से तो ये किसका बन जाएगा, माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। तो दैट बिकम्स 4/7 की पावर 8 + 6 बन जाएगा। तो 8 और 6 कितना होता है, दैट इज़ 14, 4/7 की पावर 14, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगले वाले में 4/5 ऐसे ही, यहाँ पे 5 माइनस का 8, एक माइनस हम डिवाइड की वजह से लगाते हैं और एक माइनस इस पर खुद पे ऑलरेडी होता है। तो कितना बनेगा 4/5, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 8 5 13, ठीक है। तो ये कितना हुआ 8/3 की पावर -6 -8, इस बार दोनों नेगेटिव थे इसलिए मैंने दोनों ब्रैकेट में रखे। तो ये कितना होगा 8/3 की पावर -6 को मैंने ऐसे ही रखा, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन के 8 हो जाएगा। तो कितना हुआ 8/3 की पावर, ये बन गया 2, ठीक है। पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। यहाँ कितना था, यहाँ का नंबर गायब हो गया, देख लेते हैं, कुछ भी लगा देते हैं अभी हम यहाँ पे -3 लगा देते हैं ना, प्रोबेबली यहाँ पे कुछ और होगा वैसे तो 7/6 की पावर -8 और -3, हमें पता है -8 को भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, माइनस और -3 को भी ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा। थर्ड लॉ बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा है जैसे कोई बेस है a और उसकी पावर m और उसकी भी एक और पावर है n। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिकली पावर्स जो हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ऐसे मानो 5 है, उसकी पावर 2 है और उसकी पावर 4 है, तो सिंपली आप 5 को 2 × 4 करके कैसे लिख सकते हो, 2 4 ज़ा 5 की पावर 2 4 ज़ा 8 कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पर भी सिंपल से, जैसे यहाँ लिखा है 2/3 और पावर में 2 और इसकी भी पावर लिखी हुई है -3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2/3, 2 × मैं यहाँ पे सिंपल वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं हम अपना, और यहाँ पे -3, तो 2 × -3, तो 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी -6, -6 का मतलब 3/2 ऐसे होगा और ये बन जाएगा हमारा 6। बेसिकली रेसिप्रोकल कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव थी, यहाँ पावर पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमने अंदर वाले टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया है। यहाँ पे 6 हो गया है ना। तो जैसे ऐसा है कुछ, -3/7 की पावर 2, उसकी पावर -1 और उसकी भी पावर -6, ऐसे करके कुछ है। तो सिंपल आप -3/7 ऐसे ही लिखो, जितनी भी पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो 2 ये तो बना -2, ये मल्टीप्लाइड बाय -6, तो -2 को -6 से करेंगे तो आएगा हमारा +12, तो कितना बना -3/7 की पावर 12। दिस इज आवर आंसर। आपको समझ आया होगा, ये रूल बड़ा छोटा सा था, सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। इसी तरह हमारा 4th लॉ भी बिल्कुल सिंपल है, ये हम ऑलरेडी हमको पता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अगर ऐसा लिखा है कुछ a, उसकी पावर है मानो -n, है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/a की पावर n लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। और एक और इसी का ही एक्सटेंशन है, बेसिकली सेम ही लॉ है। मानो ऐसा लिखा है a/b और उसकी पावर है -n, तो हम क्या कर देते हैं b/a कर देते हैं और पावर सिंपली n लगा देते हैं। अब इन दोनों लॉज को ही देखते हैं हम, ठीक है। इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग लॉज है ना, अलग अलग लॉ नहीं है, बेसिकली सेम ही है, ठीक है। आपको समझ आएगा, जैसे यहाँ लिखा है 5 की पावर -3, तो हम क्या कर देंगे 1/5 की पावर 3 कर देंगे, ये सिंपली 1/125 बन जाएगा। 5 की पावर 3 125 होता है। आप इसको अभी मत लिखो, चाहो तो
समझने के लिए लिख सकते हो। ऐसा लिखा है कि -6 की पावर -2, तो कैसे लिखोगे 1 बाय, ये वाला नेगेटिव को नहीं छेड़ना हमें, तो -6 ऐसे रहेगा और नीचे 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाय -6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो दैट बिकम्स 1 बाय 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेंगे यहीं पे इसको भी ऐसे समझा देता हूँ मैं कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और उसकी इवन पावर है, कैसी है, इवन पावर है, तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। नहीं समझ आई, अगर ऐसा है मानो -1, उसकी पावर है मानो 73, तो 73 ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड नंबर है, तो ये कितना बन जाएगा, आपका -1 ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपका -1 है और उसकी पावर है 84, तो 84 कैसा है, इवन नंबर है, तो ये सिंपली +1 बन जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ आई होगी ये। थोड़े से इस वाले रूल के एग्जांपल देख लेते हैं जो अभी हमने लिखा, कहाँ गया, इस लॉ, इन दोनों लॉज के एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। देखो जैसे आपके पास ऐसा कुछ है, 4/3 की पावर -3, 8/3 की पावर -6 और -3/6 की पावर -1। तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे, 3/4 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दिया और पावर कर दी पॉजिटिव। इसको भी रेसिप्रोकल करो, -3/8, मैंने बताया था ये वाला माइनस यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कि पावर 6, ये कितना हुआ, -6/3 की पावर 1, तो पावर 1 तो यही होती है, तो -6/3 कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो, -2 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, बड़ा ही सिंपल, कुछ इस तरह है। लास्ट लॉ पता नहीं कौन से नंबर का हो गया, ये 5th हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो जो हमारा लास्ट लॉ है कुछ ऐसा है कि कोई भी बेस है और उसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मानो कि कोई भी ऐसा कोई भी नंबर लिखा है, माना -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 की पावर 0 लगी हुई है, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखा हो सकता है कि 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.46 की पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 की पूरे की पावर अगर 0 लगी हुई है, दैट मीन्स ये 1 बन जाएगा। सिंपल सा लॉ है। ऐसा हुआ क्यों, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो अगर क्या है, अगर ऐसा है कुछ, मानो 5 की पावर 0 है तो ये 1 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 5 की पावर 0 1 होता है, इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो 5 की पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 -3 लिख सकता हूँ। क्या मैं 3 में से 3 जाएगा तभी तो 0 आएगा। और इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3/5 की पावर 3, क्योंकि जब डिवाइड में होता है, या फिर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, क्योंकि जब बेस सेम होता था और बीच में डिवाइड होता था तभी तो पावर माइनस करते थे हम, है ना। ये बात याद आई होगी आपको। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसे और ये हटा देते हैं ना। तो ठीक है, ये बात समझ आई होगी कि बेसिकली डिवाइड में था इसलिए पावर माइनस की होगी। तो इस डिवाइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 होता है 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 होता है 125। तो 125 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा, है ना। तो दैट इज़ वाई मैंने बोला था कि कोई भी बेस हो उसकी पावर 0 तो आंसर हमेशा 1 होता है। ये हमारा लॉ है फाइनल। ठीक है, तो समझ आया होगा।